हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इससे पहले भी हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का लगभग 4-5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है जाइए और जा करके देखिए। ठीक है, और इसके पहले भी हमने सारा का सारा टॉपिक का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है दोस्तों, जाइए जा करके देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लासेस। शुरू करने से पहले आप लोगों को से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे जो है आपके और भी दोस्त प्रिपरेशन कर सके बीएड और डीएड का। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए? कब जांचना चाहिए? जब शिक्षक को खाली समय मिले, अगले सप्ताह के दौरान, या सप्ताह के अंत में रविवार को, या लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद। कब करना चाहिए? हमारा लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास कि कक्षा शिक्षण में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे कि यथार्थ जीवन के उदाहरण का भरपूर प्रयोग, छात्रों को चर्चा का भरपूर अवसर देना चाहिए, शिक्षण सामग्री का खूब प्रयोग, या यह सभी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन हमारा डी, यह सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास कि शिक्षण के अनेक विद्यार्थियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है? बताइए क्यों उपयोगी है दोस्तों? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यह सभी। यानी कि शिक्षण के सुबोध बनाने या विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने, या फिर शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? किस प्रकार पैदा की जा सकती है दोस्तों? तो देखिए, ऑप्शन कुछ इस प्रकार है यहाँ पे कि उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, उन अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर, या उन्हें अनुशासन में रखने पर। क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा? ऑप्शन बी, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं देंगे तब तक वो कैसे सीखेगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, छोटे बच्चों को गृह कार्य आप कैसे देंगे? कैसे देंगे बताइए? कैसे देंगे? तो उनकी डायरी में लिखकर। ठीक है, अब जो है डायरी सिस्टम आ गया है, छोटे बच्चों का जो डायरी रहता है। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए कि कक्षा में पढ़ाई के दौरान व्यवधान डालने वाले छात्रों को सही रास्ते पर लाने का कौन सा उपाय आप ठीक समझते हैं? कौन सा उपाय ठीक समझते हैं? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, उनको महत्व न दिया जाए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते और प्रश्नों का उत्तर देते हैं इस विधि से। ठीक है, अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं, या छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है, छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है, या सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, शिक्षा की प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग, ठीक है, सभी विषयों के शिक्षण के लिए किया जा सकता है, केवल कुछ विषयों के शिक्षक के लिए किया जा सकता है, सुनकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, छात्र को सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जा सकता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सभी विषयों पर प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन रहता है। ठीक है, शिक्षण की यहाँ पे देखिए, शिक्षण की हिस्ट्री जो है विधि का प्रवर्तक कौन था? बताइए, हर्बर्ट, या जॉन, या प्रो आर्मस्ट्रांग, या मुनरो। कौन था दोस्तों? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रो आर्मस्ट्रांग। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, शिक्षण की परियोजना पद्धति, ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, या शिक्षण केंद्रित, या प्रोजेक्ट, या बालक केंद्रित? क्या हो जाएगा यहाँ पे? बालक केंद्रित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, डाल्टन योजना। डाल्टन योजना अल्प आयु की बालकों के लिए उपयुक्त है, बालकों केंद्रित नहीं है, पाठ्यक्रम को साध्य मानती है, जो है व्यक्तित्व विभिन्नताओं को स्वीकार नहीं करती। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अल्प आयु के बालकों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न को। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास
छात्रों की मानसिक रिपोर्ट भेजने से शिक्षक के जो है गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है। शिक्षक को ऐसा कार्य करना पड़ता है जो उन्हें अलोकप्रिय बनाता है। जो अगला ऑप्शन देखिए, शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है, छात्रों के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व कम हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए क्या हो जाएगा, शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध क्या होता है, बना रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करेंगे, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो उनको क्रियाशील रखेंगे। ठीक है, किसको? बच्चों को एक्टिव रखेंगे, बच्चों को। ठीक है, या एक्टिव जो बच्चे नहीं रहेंगे उसको एक्टिव बना देंगे। क्लियर है? एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे? किस स्थान पर करना पसंद करेंगे दोस्तों? तो किसी भी पाठशाला में जहां पढ़ाने का वातावरण हो। ठीक है, किसी में भी। क्लियर है? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने आप सबसे अच्छा उपाय क्या समझते हैं? क्या समझते हैं, बताइए क्या हो जाएगा इसका अच्छा उपाय? तो हमारा बार बार दोहरा कर याद कराना। ठीक है, यानी रिपीट कराना, रिवीजन कराना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, छोटे बच्चों को पाठशाला में एक ही अध्यापक पूरे समय तक पढ़ाता है, क्या आप उसे लाभप्रद मानते हैं? बताइए, मानते हैं क्या? नहीं, यह क्या है, यह प्रथा उबाऊ है, यानी बच्चे क्या हो जाते हैं, उब जाते हैं। ठीक है, जो है बोरिंग हो जाता है क्लासेस। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, छोटे बच्चे के लिए विद्यालय में दोपहर का भोजन क्यों आवश्यक होती है? क्यों आवश्यक होती है, बताइए क्यों आवश्यक होती है? तो यहाँ पे देखिए, बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक कब होनी चाहिए? कब होनी चाहिए दोस्तों, बताइए कब होनी चाहिए? तो यहाँ पे समय समय पर होना चाहिए। ठीक है, कब मतलब एक समय समय पर ही हो जाना चाहिए अभिभावकों संघ का बैठक। ठीक है, पीटीएम तो आप लोग सुने ही होंगे, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है। आजकल तो हर स्कूलों में जो है अच्छा फैसिलिटी दिया जा रहा है। ठीक है, शिक्षक को समय समय पर पाठशाला में आ जाना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि, क्या है लाभ, बताइए क्या है दोस्तों? तो छात्र समय की पाबंदी को सीख ग्रहण करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य ऐसा है जिससे छात्र पढ़कर समझने की बजाय हाथ से करके बेहतर सीख सकते हैं? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यह सभी, यानी कि किसी मकान में बिजली की घंटी लगाना, या फिर बीज बोकर पौधे उगाना, मकान में बिजली का फ्यूज बांधना। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर देखिए, यहाँ पे कक्षा के लिए पाठ्य योजना तैयार करते समय अध्यापक को मुख्यतः किन बात का ध्यान रखना चाहिए? किन बात का ध्यान रखना चाहिए, बताइए? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यह सभी, यानी कि ये तीनों बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि छात्र को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, क्योंकि, बताइए क्यों करती है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसकी निजी अनुभव होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक विशेषता यह है कि उनका मापन प्राय स्थिर, या इसको जांचने में परिश्रम, या इनको जांचने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, या अभिभावकों और जो है मंदबुद्धि छात्रों के बीच अंतर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा उनका मापन प्राय स्थिर होता है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में संबंध में कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है, बताइए? ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें कौन सा बात सही है? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम के बहुत बड़े भाग सम्मिलित किया जा सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है, बताइए क्या आवश्यक है? तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ये भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक है और ये भी आवश्यक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर देखते हैं।
अगला प्रश्न है, परिचर्चा विधि कक्षा शिक्षण में बहुत कारगर हो सकती है यदि चर्चा का विषय चर्चा से तुरंत पहले बताया जाए, या फिर प्रकरण को श्यामपट्ट पर लिख दिया जाए, या फिर चर्चा के विषय विद्यार्थियों को पहले से बता दिया जाए। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि जो है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि किस पर सबसे अधिक जोर देती है? बताइए, छात्रों के व्यक्तित्व विकास, या फिर छात्रों के सर्वोन्मुखी, या फिर छात्र के नैतिक विकास, या छात्रों के सामाजिक विकास? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि शिक्षण के दौरान तुलना का लाभ यह है कि, ठीक है, पाठ्य विषय के अधिक स्पष्ट हो सकता है, या फिर तुलना के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सरल होती है, या नया ज्ञान ग्रहण करना, या फिर यह सभी? क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? यानी कि यह सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है कि सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होती है? बताइए, यानी कि ग्रुपिंग प्ले करने से क्या चीज़ का लाभ होती है? तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नियम पालन करने का अभ्यास, मिलकर कार्य करने का, उत्तरदायित्व निभाने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्र में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो खेल का मैदान। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है कि बाल मनोविज्ञान, ठीक है, बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, यानी कि यह सभी छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों के चेतन और अचेतन व्यवहार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसका क्या अर्थ है? बताइए क्या अर्थ है दोस्तों? क्या अर्थ हो जाएगा? तो शिशु में जो है द्वेष भाव नहीं होती। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है। क्या होता है, कैसे होता है? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि काम पूरा करके ही दम लेना, या पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, या फिर लक्ष्य ऊंचा रखना। क्लियर है? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। आप किस छात्र को श्रेष्ठ मानते हैं? बताइए किस छात्र को श्रेष्ठ मानते हैं? तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि एक अच्छी पाठ्य योजना में सबसे अधिक समय दिया जाना चाहिए। क्यों देना चाहिए? बताइए क्यों देना चाहिए? तो विषय, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विषय के प्रस्तुतिकरण को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, भूगोल का पाठ पढ़ाते समय शिक्षक तुलना विधि का सहारा ले सकता है इस प्रणाली से छात्रों में? बताइए क्या होनी चाहिए? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी परीक्षण के गुण का विकास, या फिर सोचने का गुण का विकास, या फिर निरीक्षण के गुण का विकास। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा यह सभी होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान बताइए क्या है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे माली जैसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए शिक्षा में खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसे माना जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रोबेल को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया? बताइए कहाँ पे किया है? तो यहाँ पे जो है टॉलस्टॉय फॉर्म में किया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस विद्वान का कहना है कि खेल बालक की जन्मजात स्वाभाविक प्रवृत्ति है? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे मैकडूगल। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? तो निगमन विधि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। देखिए आपके अनुसार कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए? बताइए कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो हमारा सख्त होना चाहिए। ठीक है,
यानी कि वेल डिसिप्लिन होना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जा सकती है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, स्वयं अपनाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा हमारा, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाना, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे के अंतःक्रिया और शिक्षा उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है, ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है बताइए। ऐसे स्टूडेंटों में बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके विचार को विद्यालय में मान्यता मिलती है। क्लियर है, हो सकता है कि उसके घर में जो है ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या भूमिका निभानी चाहिए, क्या भूमिका निभानी चाहिए बताइए। तो अग्र उन्मुखी होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। देखिए यहाँ पे एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ है, क्या है अर्थ बताइए, क्या है अर्थ। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने प्राप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है। ठीक है, कैसे अनुप्रेरित कर सकता है दोस्तों, इसका राइट आंसर है पुरस्कार देकर। ठीक है, छोटा मोटा पुरस्कार दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण, या फिर शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, या फिर शिक्षक श्रम में महत्व, या फिर समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर। ठीक है, तो इसका जो है कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। यदि चैनल पर नए हैं तो फिर से बोल रहा हूँ, चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भी के लिए जय हिंद।